नमस्ते, मेरा नाम है राधिका जानी मेहता और मैं मिसेस कल्पना जानी एंड मिस्टर गिरीश जानी की बेटी हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपनी मॉम यानी कि मिसेस कल्पना जानी को इंट्रोड्यूस करने आई हूँ। मॉम एक बहुत ही फेमस डैड मिस्टर घनश्याम जोशी के यहाँ एक नन्ही सी परी बनकर जन्म लिया। बहुत लाड प्यार से उनका बचपन गुजरा अपने दो चहेते भाई और अपनी प्यारे माता पिता के साथ। इस दरमियान 9 साल की उम्र से उन्होंने देखा कि उनके पिता प्रोफेसर घनश्याम जोशी के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो लोगों की बहुत मदद करते थे। जैसे वो बड़ी होती गई तब उन्हें समझ में आया कि इस जादुई छड़ी का नाम पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी है। उनका इंटरेस्ट इस विषय में बढ़ता गया और उनके पिता के कहने पर वो और ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी। जब वो कॉलेज में थी तब कॉलेज के बाद वो रोज अपने डैड की ऑफिस में जाकर उन्हें हेल्प करती थी। बाहर वेटिंग रूम में बैठ के क्लाइंट्स की प्रिंट्स लेना और अपने प्रेडिक्शंस लिखना कि उनके हाथों में उन्हें क्या दिख रहा है, और वो अपने पिता की गाइडेंस से और ज्यादा एक्सपर्ट होने लगी। After that, she gave 2 exams and got 2 degrees, which are Jyotish Bhushan and Samudrik Tilak. शादी के बाद अपने हस्बैंड यानी कि मेरे पिता के सपोर्ट से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। स्टार्टिंग में डर तो बड़ा लगा और कॉन्फिडेंस भी कम था कि मेरी सलाह या एडवाइस से लोग अपनी जिंदगी के बड़ी डिसीजंस ले रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्या होगा? ऐसे सारे सवालों को जीतते हुए वो आगे बढ़ती गई। अपने हर एक क्लाइंट को हेल्प करते हुए वो अपना एक्सपीरियंस बटोरती गई और अपनी इस कला से दिल भी जीतती गई। अब आफ्टर 44 years of practice, she is known over half of the globe. कुछ क्लाइंट्स उन्हें बाहर के देशों में काफ़ी सारे बार बुलाते हैं और टिकट्स भी बेचते हैं। Her clients love, respect and worship her, which she thinks is her best achievement and treasure of life. मैं और मेरा भाई सम्राट जानी बहुत लकी है कि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में पले बढ़े जहाँ हमें एक माँ का प्यार तो मिला, एक रोल मॉडल भी मिला। हमारे फादर मिस्टर गिरीश जानी जो एक वास्तुशास्त्री है, उन्होंने हमेशा से ही मॉम का साथ दिया और उन्हें इनकरेज किया कि वो अपने पैशन को फॉलो करें। Together they are a power couple who not only have impacted the society in a positive way but also continue to provide back to the society and continue to do so. भगवान ऐसे रेयर और सेल्फलेस इंसान कम ही बनाते हैं जो दूसरों के भले के लिए इतनी मेहनत करते हैं। We have been very lucky to have 2 such amazing people in our lives. ये भी आपने જોઈએ तो खा कौन? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ मैम। मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है। क्या मुझे आपका थोड़ा टाइम मिल सकता है? अभी इस वक्त? मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है मैम। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आज आपसे बात किए बिना चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी रात को 1 बजा है। प्लीज़ आप सुबह में आइए, अभी बहुत लेट हो चुका है। नहीं मैम,
आप समझिए जरा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैम, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। नहीं नहीं, आप सुबह आइए। कैन यू इमेजिन, इतनी रात को कोई आपसे मिलने आए, क्या आप मिलेंगे? इतनी रात को अगर आपके घर पर कोई दस्तक दे तो क्या आप ऐसे इंसान को एंटरटेन करेंगे? मिसेस जानी यही सोच रही थी, स्पेशली तब जब उनके घर में ढेर सारे मेहमान थे। तो क्या किया मिसेस जानी ने? मैं क्या बोलता, ले लो उसको, कोई तकलीफ वाला आदमी हो गया। अभी हाँ ले लो, कितने रात को? ले लो, कोई बात ओके। सुनो मिस्टर, आप जरा रुकिए, मैं आ रही हूँ। ओके मैम, ओके। नमस्ते। नहीं। आप बैठे यहाँ पे, मैम अभी आ रही हैं। ओके सर। महेश अपने सवाल लेकर मिसेस जानी के पास आने के लिए मजबूर था। वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में था जिसका सलूशन वो चाहता था। वो चाहता था कि कोई उसे गाइड करे, और मिसेस जानी ने यही किया। मिसेस जानी ने महेश की प्रॉब्लम जानकर उसका हाथ देखना शुरू कर दिया। काम कर सकते हो? जी मैम। सुबह में बहुत थक गई होगी मैं। देखो मैम, आपका थोड़ा टाइम दे दो मुझे, आपका बहुत बड़ा एहसान हुआ मुझ पे। ठीक है, बोलो। अरे अरे, खुद को संभालो और शांत हो जाओ। यस मैम। बोलो, क्या बात है? इतनी रात को इतनी परेशानी में क्यों? मैम, मैं 2 साल पहले शिवानी से मिला था। उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हुई। हम कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। एक दूसरे के बिना थोड़े टाइम के लिए भी नहीं रह सकते मैम। फिर हमने शादी कर ली। लास्ट वीक में ही मैं उनसे मिलने गया था, वो जो भविष्य बताते हैं। ओ, अच्छा। मैं उनके पास इसलिए गया क्योंकि मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ चीजें जाननी थी, पर वो तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगे। क्या कहा उन्होंने? मैम, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में मेरे वाइफ की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगी। अरे, हाँ मैम, और वो बहुत श्योर थे मैम। अरे आ गए तुम तो वहीं से ऑफिस जाने वाले थे। मेरे लिए पानी लेकर आओ। क्या हुआ, कुछ परेशान से लगे? कुछ आर यू श्योर? शिवानी, हाँ।
अरे क्या बात है महेश, मुझे बताओ। कल मैं किसी से मिलने गया था और उन्होंने जो बताया वो किससे मिलने गए थे और क्या बताया? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो महेश, बताओ मुझे। कोई थे जिन्होंने मुझे अपने भविष्य के बारे में बताया। यू मीन फ्यूचर प्रेडिक्शन और यस। कम ऑन महेश, तुम कब से इन बातों पर यकीन करने लगे? अच्छा ठीक है, बताओ मुझे क्या बताया उन्होंने। ये बताया कि मेरी वाइफ की विदिन 6 months डेथ हो जाएगी। क्या? ये मजाक करने वाली बात नहीं है शिवानी। अच्छा, डोंट वरी बाबा, हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं और इसका हाल निकालते हैं। Let's see what we can do, okay? अब तुम शांत हो जाओ। I'm there with you. महेश, महेश जल्दी आओ महेश, जल्दी आओ महेश। शिवानी, 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 ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, पहले तुम एक गाड़ी संभालो। साइड हो जाओ। अरे कैसे हुआ ये? अभी ओके? बस बस। अरे हो गया। शिवानी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? अरे कैसे कुछ हो जाता मुझे महेश? देखो शिवानी, उस दिन उस इंसान ने जो कुछ बताया सब सच हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कुछ दिनों के लिए घर पे ही रहो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन क्यों? मैंने कह दिया ना, बस मैं अभी तुम्हारे बॉस से बात कर लेता हूँ फॉर योर हॉलीडेज। और अगर मुझे घर में ही कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो सकता है महेश? प्लीज तुम इतना टेंशन मत लो। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम बस अभी घर पे ही रहो till I find some solution. ओके ठीक है, जैसा तुम कहो वैसे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। अब तुम शांत हो जाओ, ओके? महेश, सॉरी। इट्स ओके, डोंट वरी। आपका हाथ दिखाइए। मैं बहुत शौक में हूँ ये सब सुन के। क्या आप मुझे सब कुछ क्लियरली बताएगी? प्लीज गिव मी सम टाइम। महेश, आपकी आंख में तो ऐसी कोई लाइन नहीं है जो ऐसा कुछ संकेत दे कि किसी की मौत हो। मतलब मैम? मतलब कि तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैम क्या आप सच बोल रहे हो? जी,
आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको टेंशन फ्री होके घर जाना होगा। मैम मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच बोल रहे हो। मैं समझ सकती हूँ। मैम आप एक बार ठीक से देखो ना, क्या ये सच है? प्लीज मैम एक बार ठीक से देखो। यस ऐसा कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, लेकिन मैं तो ऐसा कहूंगी कि आप मुझे जल्दी से जल्दी गुड न्यूज देने वाले हो। जी, ओह क्या सच में? आपकी वाइफ की तरफ से आपको एक बेबी बॉय की गिफ्ट मिलने वाली है। आप क्या बोल रहे हो मैम? यस आई कैन से दिस फॉर श्योर। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत आभार। जस्ट बी हैप्पी, गो होम एंड टेक रेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। मैं आता हूँ मैम। थैंक्स अ लॉट। ओके, गॉड ब्लेस यू। आता हूँ मैम। अरे क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। यस, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या बात है, बताओ जरा मुझे। मैं कल किसी से मिलने गया। किससे मिलने गए थे? मिसेस कल्पना जान। ये कौन है? शी इज वन ऑफ द फेमस palmist एस्ट्रोलॉजर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वैसा कुछ नहीं होने वाला जैसा हमें बताया गया, बल्कि हम दोनों की लाइफ में कोई आने वाला है। मतलब मतलब कोई आने वाला है। ओह, शिवानी, आई एम so happy. जैसा कि मिसेस जानी ने बताया था, महेश और शिवानी ने अपनी जिंदगी दूसरे ही दिन से पॉजिटिवली जीना शुरू कर दी। और जैसे कि मिसेस जानी ने प्रेडिक्ट किया था, कुछ ही महीनों में शिवानी ने महेश को गुड न्यूज दी। Hello. Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much. Yes, ma'am. We are blessed with baby boy. Yes, ma'am. I'm so happy. Thanks a lot, ma'am. Sure, ma'am. Okay. Yes. Bye.
स्ट्रेंज, अब आप इसे डेस्टिनी कह लो या फिर प्रेडिक्शन, हम सबको हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो हमें सॉल्यूशंस भी दे, और मिसेस जानी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये सपोर्ट बनी है। तो ये थी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।